हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका सेशन चल रहा है वो कौन सा है कि टॉप 10 एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी जितने भी प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हैं वो हम सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज के सफर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है आज के दिन का पहला क्वेश्चन, और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स खुद से पहले बनाने का प्रयास करना है। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आपको आगे सॉल्यूशन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि x इज इक्वल कितना दिया गया है 3 + 2√2, कितना दिया है 3 + 2√2। तो आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का मान क्या होगा। क्लियर है, यही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, ऑप्शन कितना है 36, 34, 30 और 32। अब बहुत ध्यान समझिएगा, तो अगर x का मान कितना है 3 + 2√2, तो x² + 1/x² कब आएगा फ्रेंड्स, जब मुझे x + 1/x की वैल्यू पता हो तभी आएगा। तो आप तुरंत सोचा करिए, तो अगर x बराबर इतना है तो फ्रेंड्स यहाँ से 1/x इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1/3 + 2√2। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 - 2√2 अपान कितना हो जाएगा 3 - 2√2। क्लियर। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, यानी a² - b², तो 3 - 2√2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, यानी नीचे आ जाएगा 1। तो 1/x का मान कितना आ गया 3 - 2√2। अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ फ्रेंड्स x + 1/x इज इक्वल, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 3 + 2√2 + 3 - 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास बचेगा क्या, x + 1/x इज इक्वल कितना आ जाएगा 6। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये बात आप लोगों को पता है कि अगर x + 1/x इज इक्वल क्या है x है, तो x² + 1/x² इज इक्वल होता है x² - 2। तो इसका मतलब हो जाएगा x² + 1/x² इज इक्वल हो जाएगा 6² - 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 34 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना बता दिया, लेकिन आपको पेपर में करना कुछ नहीं है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि x बराबर, आप ध्यान देना, x बराबर जैसे दिया है 3 + 2√2, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि 1/x इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 - 2√2 हो जाएगा। क्लियर है, 1/x इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 - 2√2। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि 1/x बराबर होगा 3 - 2√2। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रेंड्स आप लोग खुद से ट्राई करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा है a, b और c किसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। यदि AB बराबर AC बराबर 7√2 सेंटीमीटर और एंगल BAC बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो त्रिज्या किसके बराबर होगी ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, फटाफट आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हमने कहा आप सभी लोगों को खुद से भी ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ठीक है, ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं ABC। उसके बाद कह रहा है AB बराबर AC बराबर ABC। देखिए फ्रेंड्स ये ABC यही है फ्रेंड्स, ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। AB बराबर क्या है AC। AB बराबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, AB बराबर क्या है AC है। AB बराबर क्या है AC। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा इस तरीके से नामांकन कर देते हैं, AB बराबर AC है। तो चलिए देखिए करना क्या है, ABC। तो फ्रेंड्स AB बराबर क्या है AC है। AB बराबर क्या है AC है, और कह रहा है ये 7√2 सेंटीमीटर है। ये कितना है 7√2, ये भी कितना है 7√2 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है बी एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है। ध्यान देना BA का मान 90 डिग्री दिया है। आगे अगर आप पढ़ लेते तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये कितना है 90 डिग्री है। तो आपसे कह रहा त्रिज्या किसके बराबर है,
यानी ये जो फ्रेंड्स त्रिज्या r है ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया। तो आप लोगों को पता है कि जो त्रिज्या r है ये कर्ण की आधी होती है। क्लियर होती है कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो चलिए कुछ करना नहीं है, 7 49 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से √98। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स √7√2 का स्क्वायर और ये प्लस कितना हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसका स्क्वायर करूंगा यानी यहाँ से हो जाएगा √7 और प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 98। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स √8 8 16 की 6 हासिल लाइन 1 9 1 10 9 19 196। तो 196 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स 14 का। किसका वर्गमूल है 14 का फ्रेंड्स ये वर्गमूल है। अब आप लोगों से क्या कह रहा है कि ये त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा आपका 14 का आधा। 14 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड 7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यानी 7 आपका यही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखना है कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर इस प्रकार खींची गई हैं कि एंगल AP बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल OAB किसके बराबर है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक कह रहा वृत्त है, एक क्या है वृत्त है। आपसे कह रहा है यदि स्पर्श रेखा PA और PB, स्पर्श रेखा क्या है फ्रेंड्स PA और PB, तो ये स्पर्श रेखा है फ्रेंड्स, ये P है, ये फ्रेंड्स A है और ये क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये इसको स्पर्श कर रही है यानी एक टेंजेंट लाइन है फ्रेंड्स, इसको ये क्या कर रही है यहाँ पे स्पर्श कर रही है। क्लियर है? यहाँ पे क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है। इसको हम मान लेते हैं A है फ्रेंड्स, ये क्या है B है, ये आपका O है, ये आपका क्या है फ्रेंड्स O है, इसको यहाँ पे कहीं टच कर रही है। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है एंगल APB बराबर 70 डिग्री, यानी P का मान कितना दिया है फ्रेंड्स 70 डिग्री आप लोगों को दिया गया है। तो एंगल OAB का मान, एंगल OAB का मान पूछा गया है, यानी इसका मान फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा गया है OAB का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपका चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। क्लियर है? क्या बन रहा है? चतुर्भुज। हमें पता है कि फ्रेंड्स अगर कोई भी लाइन है वो टेंजेंट पे बनी है तो उस पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्लियर? ये 90 ये 70 है, तो फ्रेंड्स ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर मैं आपसे पूछूं कितना हो जाएगा तो 9 9 18 180 में 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 250, 360 से घटाएंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 110 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आपसे एंगल OAB पूछा है, तो यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दूँ, क्या खींच दूँ, एक यहाँ पे फ्रेंड्स लाइन खींच दूँ, तो ये A का मान ये आपसे पूछा गया है। अगर ये 110 है, पता है फ्रेंड्स ये रेडियस दोनों क्या है बराबर, क्या है ये दोनों रेडियस क्या है बराबर है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर ये रेडियस आपका बराबर है, ये 110 है, तो 110 ये है, तो फिर ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 180 माइनस 110 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70, और 70 आ जाएगा तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ये भी हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 35 डिग्री। तो बिना पेन उठाए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, केवल आपको चित्र को बहुत ध्यान से बनाना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि sin a प्लस b बराबर cos a माइनस b इज इक्वल कह रहा है √3/2 तथा a और b न्यून कोण है, तो कोण a और कोण
और बी का माप अंश में ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि साइन क्या है a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल कह रहा है कास a माइनस बी, कास a माइनस बी बराबर क्या कह रहा है √3/2। तो आपसे पूछा गया है कि a और b अगर न्यून कोण है तो a b का माप क्या होगा, और चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 एक बार लेंगे तो ये किसका मान है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपके पास बचेगा क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, यानी इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगला कह रहा है फ्रेंड्स कास a माइनस बी, क्या कह रहा है कास a माइनस बी बराबर √3/2। ये किसका मान होता है, कास 30 अंश का। किसका मान होता है फ्रेंड्स, कास 30 अंश का मान होता है। कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फ्रेंड्स मैं जोड़ दूं तो ये तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से फ्रेंड्स a बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, यानी a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री। अगर a बराबर 45 है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो a बराबर अगर 45 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है, a प्लस b बराबर रख देंगे, a का मान 45 पक्षांतर करेंगे तो b का कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बिना फिर उठाए भी आप कर सकते हैं। अगर साइन a प्लस बी बराबर जैसे और कास a माइनस बी बराबर √3/2 दिया है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि a प्लस बी बराबर 60 होगा, a माइनस बी बराबर 30 आपको लिखना है, और तुरंत दोनों को जोड़ देंगे, a बराबर 45 तो b बराबर 15। सिर्फ इतने टाइम का ये क्वेश्चन है। क्लियर। हालांकि मैं फ्रेंड्स आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है, लेकिन आपको पेपर में इतना डिटेल में लिखना नहीं है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन पे ट्राई किया करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DBC एक बिंदु है, यदि AB/AC त्रिभुज ABC कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज ABC। तो मैं त्रिभुज ले लिया फ्रेंड्स ABC, यही कह रहा है। त्रिभुज ABC आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि जो त्रिभुज ABC में D जो है BC पे एक बिंदु है, तो ये D हो गया, BC पे एक बिंदु है। कह रहा है यदि AB/AC इज इक्वल BD/DC, और एंगल B बराबर कितना दिया है 75 डिग्री। एंगल B बराबर कितना दिया है 75 डिग्री है। एंगल C बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स 45 डिग्री। एंगल C बराबर 45 डिग्री। तो एंगल BAD का मान क्या होगा, एंगल BAD का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। BAD का मान A का मान पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 50, 60, 45, 30। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं ABC, तो ये टोटल पूरा जो एंगल A है वो आपका कितना हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपसे BAD में इस इतने का केवल मान पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर ये मैं पूरे एंगल की बात करूं, इस पूरे एंगल का मान कितना हो जाएगा, तो 75 में 45 जोड़ देंगे, तो 75 में 5 जोड़ेंगे 80, 80 में 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 120। यानी ये टोटल जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये समद्विभाजक है, दो पार्टों में बांट रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपसे पूछा भी गया था, यही आपसे पूछा गया था, तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं कैसे करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 8 अंक की संख्या 43A5, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि 8 अंक की संख्या 43A5 323252, यही क्वेश्चन कह रहा है कि 43A5325B 8 और 9 से विभाज्य है। क्या किससे विभाज्य है फ्रेंड्स, 8 और 9 से कह रहा है कि विभाज्य है। तो आप सभी लोगों से पूछा क्या गया है, तो A और B का योग क्या होगा।
a प्लस बी का मान आप लोगों से पूछा गया, यही पूछा गया है। तो अब फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, अगर 8 9 से संख्या विभाज्य है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का सम जो है 9 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 25b 25b है किससे भाग करूं 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 24, यहाँ कितना आ गया b। अब 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब b का मान कितना होना चाहिए 6। ये देखते ही आप पता कर सकते हैं कि b का मान कितना होना चाहिए 6। यही भाग कर देना है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 8 3 24, एक आ गया यानी 8 दूनी 16, b का मान कितना आ गया 6। और कोई नंबर पॉसिबल है नहीं, और इसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब अब सम आप डिजिट लगा देते हैं तो b का मान 6 आ गया। तो हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम आप डिजिट करना चाहिए। तो चलिए 9 को कैंसिल कर देते हैं, 4 3 7, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और 6 3 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आपके पास बचा क्या है फ्रेंड्स, तो आपके पास 5 5 10 और 10 धन a है। a बराबर क्या, ऐसी कौन सी संख्या ले कि फ्रेंड्स 9 से कटे? तो आप सभी लोग कहेंगे 8, तभी 9 से कटेगा। तो इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा, और b का मान कितना था 6, 8 6 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? और 8 के अलावा कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट नंबर है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 8 + 6 = 14 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 4/x - 4 = 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, x + 4/x - 4 = 0 है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि x² - 4 का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है 4 1 0 और 2। क्लियर है? ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स 4 1 0 और 2। अब बहुत ध्यान समझिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे x की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको पक्षांतर 4 को उधर कर दूं और इसका एलसीएम ले लेता हूं तो x² + 4 = वो उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। इसका पक्षांतर अगर मैं इधर कर दूं फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा x² + 4 - 4x = 0। तो फ्रेंड्स ये किसका फार्मूला बन गया? तो आप सभी लोग कहेंगे सर x - 2 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 2, x का मान 2 आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, यानी कितना आ जाएगा 0 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं कहता हूँ खुद से बनाने का प्रयास करिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स सब आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के यानी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्त एक वलय बनाते हैं, यानी दो त्रिभुज, दो आपके क्या है वृत्त हैं ये, और एक कह रहा है कि फ्रेंड्स वलय बनाते हैं। क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल r है और इसको हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कैपिटल R बनाते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि वलय का अंतः और बाह्य परिधि, यानी अंतः की अगर परिधि की बात करें तो 2πr, 2πr बराबर कितना दिया है 22। अगर मैं बाह्य परिधि की बात करूं फ्रेंड्स 2π कैपिटल R में कितना दिया है 44। तो आपसे पूछा है वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई मतलब r - r का मतलब आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? r - r का मतलब आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर? तो अब फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे आप सभी लोग? तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है। पाई का मान 22/7, तो देखिए 44 माइनस का 22 इज इक्वल यहाँ से हो जाएगा 2। पाई का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 22/7, तो r माइनस कितना हो जाएगा r, डिफरेंस ही लेना है। क्लियर? तो 44 - 22 कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल 2 × 22/7 r माइनस का r। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है? तो 7 को इधर ले आएंगे तो
तो यानी यहाँ से आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 इज इक्वल टू r माइनस का r, तो 2 को इधर लाएंगे तो यानी r माइनस r बराबर कितना आ जाएगा, 7 का आधा कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3.5 सेंटीमीटर ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होगी, बहुत ही शानदार और बहुत ही क्या है जबरदस्त क्वेश्चन था। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही आपको पेपर में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन कह रहा है रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपए का निवेश करता है जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसके पास बची कुल राशि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि जो आपसे पैसा निवेश कर रहा है मासिक वेतन का 15% है, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 3750। क्लियर, यही कह रहा है। तो इसको देखिए 1% की फ्रेंड्स वैल्यू निकालते हैं तो 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूनी 23, 7 बन गया, 15 पचे 75, 1% की वैल्यू कितना आ गई, 250। अब देखिए कह रहा है उसके पास कुल कितनी राशि बची, तो राशि कितनी बची, देखिए टोटल राशि को हमने मान लिया फ्रेंड्स कितना था, 100%। अब कह रहा है सबसे पहले 15% खर्च किया, फिर 25% में प्लस 8, 25 में 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 40, 8, 48, यानी टोटल ये 48% जो है खर्च कर दिया। ये कितना खर्च किया, खर्च 48% खर्च कर दिया। तो 100 माइनस 48 घटा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 100 माइनस 48, 100 माइनस 48 यानी 52%। मुझे 52% की वैल्यू बताना है, 1% की 250, तो 52% की कितना हो जाएगा, 52 से गुणा कर देंगे, 52 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 दूनी 50, 50 की 0 कितना आ गया, 5, 25 पंचे 125, 125 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 130, एक 0 और बढ़ा देंगे कितना आ गया, 13,000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13,000। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन जो है समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये भी फ्रेंड्स आसान है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। cot थीटा बराबर दिया है 3/√5, यही दिया है। आपसे कह रहा है 0 डिग्री का मान जो है थीटा से छोटा है, या सॉरी थीटा का मान 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 5/3 cosec स्क्वायर थीटा अपान कह रहा है 3/5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4/3 cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता है कि आधार बटे लंब, यही होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 3 है तो ये √5 है। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यानी यहाँ से अंडर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5, 9, 5, 14, √14। अब यहाँ पे इसके वैल्यू पुट कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। ये कैलकुलेशन में आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी मैं यहाँ पे हिंट कर दिया हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।